किन मुद्दों पर ज्ञापन? सबसे पहले कि हमारे समाज के जो लोकसभा के सांसद बन के आए, जो देश की सबसे उच्चतम संस्था है वहाँ पर चुन कर आए, तो उनका सम्मान करना हमारा था। और ताकि वह हमें बहुत खुशी है कि हमारे समाज के सांसद जीत कर यहाँ पे आए और वह हमारी बातों को लोकसभा में रख पाएंगे, जिससे हम लोग की समस्याओं का निदान हो पाएगा। और इसके लिए कुशवाहा महासभा, कुशवाहा समाज दिल्ली, अखिल भारतीय मौर्य महासंघ, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज और महात्मा ज्योतिबा फूले संस्था के सभी पदाधिकारी जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया और उसके वजह से जो लोग वहाँ से चल के आए, उनको सभी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जैसा कि सभी सांसदों ने कहा कि सभी समाज को सभी जगह जाना चाहिए, सभी उधर से जीत के आए, लेकिन सर देखा जाए कि इतना बड़ा समाज है, पूरे देश में आबादी है, लेकिन कोई केंद्रीय मंत्री अभी तक उसका मोड़ साथ। मैंने आपके कल भी आपके इस मीडिया पे रखा था। मैं तो आज जो हमारे समाज के लोग 10% आबादी है और 10% पूरे देश में आबादी है, मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे समाज के किसी भी लोकसभा या राज्यसभा से उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाए और उतनी भागीदारी स्टेट में दिया जाए, ताकि समाज को जो एक कहा जाता है जो जनगणना है, जनगणना के अनुसार, जातिगत जनगणना के अनुसार हमारा अपना अधिकार मुझे मिलना चाहिए और उस अधिकार के लिए हमारा समाज प्रतिबद्ध है। और साथ साथ हमारे समाज का जो सम्राट अशोक है, महात्मा ज्योतिबा फूले है, उनकी वहाँ मूर्तियाँ लगी हुई जिनके छुट्टी नहीं होता है, उनके लिए राष्ट्रीय छुट्टी का भी घोषणा करना चाहिए। सर, जैसे कि अपने समाज के पहले भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में और बड़े बड़े मंत्री भी रहे और डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन समाज के लिए कुछ उतना किया नहीं। तो क्या आप लोग इनसे उम्मीद करते हैं कि ये लोग समाज के लिए करेंगे, या जैसे पहले भी हमारे समाज के नेता रहे हैं उसी तरह से ये करेंगे? ऐसा है कि जो जिस कुर्सी पे है उनको जहाँ तक है वह अपने कोशिश करके वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना अधिकार दिया नहीं गया है, इसलिए वह नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे समाज के सांसद हैं, डिप्टी सीएम हैं या सर्वोत्तम पद पे रहे हैं, जो यहाँ आज आए हैं, आपने उनके भी पहले जब मंत्री रहे, जब वो जब बसपा में मंत्री रहे, उन्होंने बहुत काम किया और समाज को बढ़ाने में उनका आज हम लोग जो बैठे इकट्ठा हुए हैं, उन्हीं की देन है जो हम लोग आज इतने मजबूत होकर आज इकट्ठित होकर के आज जो हॉल में जगह नहीं मिल पा रहा, देखा आपने कितनी भीड़ थी, लोग में कितनी उत्तेजना था, कितनी खुशियां थी, वह कारण केवल है हमारे समाज के नेता जिन्होंने हमको जागृत किया और हमें आज तक यहाँ बढ़ाने का काम किया। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसे अब मैं समझ गया कि बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेता समाज के लिए और देश प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, लेकिन और भी तमाम हमारे समाज के नेता हुए, लेकिन इस तरह से उन्होंने समाज के लिए काम नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। माननीय छगन भुजबल जी थे जिन्होंने जातिगत के लिए वहाँ पे आंदोलन किया और हम लोग के लिए जगह जगह पे रैलियाँ किया, तो भुजबल साहब ने बहुत अच्छा किया। जब जिनका समय आया उन्होंने सब लोगों ने हमारे समाज के लिए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे तो सम्राट चौधरी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, जहाँ तक जिनकी उतनी क्षमता है, आज यहाँ जो देख रहे हैं समाज जितने लोग आए, सभी लोग अपने क्षमता के बल पर यहाँ आए और सभी लोग अपना सहयोग किए। आज दिन भर समय का दान दिया। दिल्ली जैसे जगह पे जहाँ छुट्टियाँ नहीं होती है, लेकिन नौकरी में छुट्टी लेकर के आए और यहाँ रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन लोग यहाँ पूरे दिन समय दिया। सब जैसे कुशवाहा समाज मानता है कि वो सम्राट अशोक का वंशज है, लेकिन जब से सबसे ज़्यादा जो ज्यादती हुई है सम्राट अशोक के लिए हुई है, सब कुछ लिया गया, लेकिन सम्राट अशोक के लिए दिल्ली में कुछ भी नहीं बना है, उनका कोई स्थान नहीं है। तो उसके लिए क्या कुशवाहा समाज क्या कर रहा है? हमारे समाज का जो अखिल भारतीय मौर्य महासंघ का आपने नाम सुना है, उन्होंने ही बुद्ध मंदिर बनवा रहे और वह सम्राट अशोक के विचारधाराओं पे और बराबर यहाँ सम्राट अशोक की कार्यक्रम कराई जाती है। और यहाँ भी अभी जो आपके सामने भंते जी आए थे, उन्होंने भी सम्राट अशोक के लेकर बहुत सारे यहाँ पे काम चल रहा है। दिल्ली में जातिगत संस्थाएं, मैं नाम लेना चाहता हूँ, जो इसके सम्राट अशोक पर ही काम कर रहे हैं और बहुत लंबा काम कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब से फिर से सम्राट अशोक का अखंड भारत का निर्माण होगा, यह कल्पना हम करते हैं। सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अपने व्यक्तिगत तौर पे काम कर रहे हैं, सरकार से लिए क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं जो हमारा लाट था, नोटों पे जो लाट था, पुनः उतना बड़ा करना चाहिए। जो सम्राट अशोक का लाट थी वो लाट बड़ा होना चाहिए। हमें सम्राट अशोक के नाम पे छुट्टी, चंद्रगुप्त मौर्य पे छुट्टी, महात्मा ज्योतिबा फूले पे छुट्टी, जिन्होंने देश को आजाद करने काम किया, उनके नाम पे छुट्टियां होनी चाहिए। और उनके नाम पे रत्न जो है, आज तक भारत रत्न नहीं मिला, उनके लिए अवार्ड नहीं मिला, इससे सम्मान उनको देना चाहिए।
एक सामाजिक जागरूकता की बात, राजनीति उतना जागरूक नहीं है कि आज के इस प्रोग्राम को देखकर लगता है कि समाज राजनीति जागरूक है। ये हमारा समाज जो आज जो बैठा है, आपने देखा होगा सारे संस्थाओं की एक ही बात है, जब कोई बड़ा अधिकारी बनता है उससे बच्चों को हम लोग शील्ड देते हैं ताकि बच्चा प्रेरित हो। आज हम जो सांसद को बैठा कर यह किया, उससे हर बच्चों की भावना है कि हम भी सांसद बने, हम भी विधायक बने, हम भी नेता बने, इसीलिए वह काम इस तरह कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये जागरूक करने के जो समाज काम करती है, बराबर मैं निवेदन करूंगा, डॉक्टर हरिराम मौर्य जी हैं, वो कुछ शब्द रखेंगे मुझे। समाज के लिए संदेश यही है कि हम सब जब तक संगठित रूप से अपनी बात को प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। अभी मैंने आपसे लोगों से बताया, हमने गणना किया 788 सांसद होने चाहिए लोकसभा उसमें मिला करके, उसमें से आज 22-23। इसका रीज़न ये है कि हम अपने आप को पहचानते भी नहीं। जहाँ हमारे समाज का व्यक्ति खड़ा होता है किसी इलेक्शन में, किसी MLA MP के, वहाँ हम दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट कर देते हैं। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि अपनों को जिताइए, अपनों के लिए प्रचार कीजिए, और जब तक अपना व्यक्ति संसद में हमारी आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक हमारा कल्याण करने वाला कोई नहीं है। समाज के लिए ये संदेश है। अभी जैसे कि सभी सांसदों ने एक बात कही कि इसके बाद एक मीटिंग होती है जहाँ सभी लोग कहते हैं आपने हमारा सम्मान किया, हम सब बैठ के रणनीति रूप से करवाएं, उस पर आप लोग की क्या राय है? नहीं तो सब लोग मीटिंग के सहमत हैं, उसके सब लोगों की मीटिंग होनी चाहिए और एक सबका साझा कार्यक्रम ही हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, आप जैसे कि आप समाज में सभी सांसदों का सम्मान किया और सभी सांसदों ने कहा कि समाज राजनीति में जागरूक है, क्या कहेंगे? समाज को जो है आज एक नई ऊर्जा मिली है। समाज में जो हमारे पूरे देश से 23 सांसद जीते हुए हैं, समाज को ये सारी चीज़ जो है ना, सारे जो चुनाव के परिणाम आए हैं समाज के प्रति, समाज को बहुत अच्छा लगा है और समाज अपने सांसदों का आदर सत्कार करके प्रसन्न हुआ है और अपनी भागीदारी के लिए इन सांसदों के माध्यम से अपने संसद पटल पर हमारे समाज की समस्याएं रखेंगे और राजनीतिक भागीदारी को जो है ना मांगेंगे। समाज को ऊर्जा मिली है कि 23 सांसद उनके समाज के बने हैं, पर उन सांसदों ने एक शिकायत भी की है समाज से कि जब वो चुनाव लड़ रहे होते हैं तब समाज नहीं दिखता है। ऐसा है कि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और हमारा जो समाज है, हर समाज का कोई भी व्यक्ति है जो वोटर है या हमारा समाज है, हमारी पहुंच उन तक नहीं होती है। लेकिन हमारे लोगों की कोशिश ये रही है कि हर क्षेत्र में, जहां से यहाँ के प्रवासी लोग हैं, हर क्षेत्र में गए हैं और समाज के हर एक सांसद की मदद की है, वो उसको महसूस हुआ हो या ना हुआ हो। आज आए थे आपके प्रोग्राम में, उन्होंने ये कहा है कि विरोध ना करें, क्या लगता है कि बाबू सिंह कुशवाहा जी के यहाँ भी हमने लोगों को भेजा, अधिकारियों तक को भी बोला, जो समाज के अधिकारी थे उन्होंने भी सपोर्ट किया है। और जो है ना हमारे जो वहाँ पे, यहाँ दिल्ली से भी वहाँ पे गए हैं लोग प्रचार में, दिल्ली से गए हैं, झांसी से भी गए हैं। मजबूरी थी कि उनको ये बोलना पड़ा कि विरोध ना करें। ये तो समाज में ऐसे होता है कि कोई किसी पार्टी से हो गया, कोई किसी पार्टी से हो गया, तो हर तरीके के हर एक पार्टी में जो है ना व्यक्ति हमारे समाज के हैं और ये कभी पॉसिबल भी नहीं हो सकता। आज भी हमारे सभी पार्टियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो टिकट देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हर पार्टी हमारी सामाजिक ताकत को समझें और इसको जो है ना राजनीतिक मंच दें। और हमारा ये आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे को अगर सहभागिता देंगे तो हमारे सांसद जीत के आएंगे और हमारा जीत का रेशियो भी 70% के आसपास रहता है। आज के प्रोग्राम के बारे में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ बात रहेगी आपके साथ? सबसे बड़ी बात रही कि आज पहली बार हमारे समाज के सारे संगठन एक मंच पे एक साथ बैठे हैं और सबकी सोच रही कि हम संगठित होकर के समाज को आगे बढ़ाएं और जितने भी 23 सांसद हमारे राज्यसभा और लोकसभा से जीत के आए हैं, इन लोगों के साथ तालमेल करके समाज के जो व्यवधान हैं उनको दूर किया जाए। जैसे दिल्ली में यहाँ का
जो सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी का, उसके लिए बात है कि 1993 से पहले के होना चाहिए। 1993 से आज तक कितना समय बीत गया, लाखों लोग आ गए, यहाँ के अस्थायी निवासी बन गए, लेकिन उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना। तो हमारी मांग रहेगी सारे सांसदों से कि पार्लियामेंट में उठाएं और इस बैरियर को हटाएं। दूसरी चीज़ है कि जो ओबीसी की लिस्ट है उसमें कोयरी शब्द तो लिखा गया है, कुशवाहा, दांगी, ये शब्द जो हैं नहीं जोड़े गए, जबकि 50% लोग जो है कुशवाहा लिखते हैं, दांगी लिखते हैं, तो इसको भी ओबीसी की लिस्ट में जोड़ा। आज के कार्यक्रम के बारे में देखिए, बहुत शानदार रहा। जितना बोला जाए इस प्रोग्राम के बारे में, आपने देखा होगा कि हॉल में जितने लोग नहीं थे उससे कई गुना अधिक लोग बाहर थे। तो इस प्रोग्राम में यही दर्शाता है कि यह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और पूरे भारत से लोग यहाँ आए थे। तो सर, अभी जैसे सांसदों का सभी का सम्मान किया गया, तो संसद जो जितने हमारे सांसद है, क्या उनसे कुछ मांग की गई है या आगे हमारे जैसे दिल्ली जैसे अब यहाँ पे राज्य में वो आएंगे, और यहाँ आपको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश तमाम राज्यों से यहाँ लोग रहते हैं, और जब भी कोई सांसद अपना चुन के आता है तो उनसे तमाम उम्मीदें होती हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर शोषण होता है तो उत्तर प्रदेश बिहार के मजदूर लोगों का होता है। क्या वो इसके लिए कुछ वो करेंगे, इस उम्मीदें हैं या उनसे बात कुछ नहीं? देखिए, ऐसा है कि जनप्रतिनिधि जब जीत के आते हैं तो हम लोग सभी लोगों की जो हम सब लोग जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि उम्मीद होती है, आशा होती है कि जिस तरह का भी इस तरह की चीज़ें हमारी समस्या है, ठीक है, तो हमारी समस्या हम सामाजिक समस्याओं को ले जाते हैं कि सर यहाँ इस तरह के इस एरिया में ये प्रॉब्लम्स है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो एक गार्जियन के रूप में, ठीक है, एक सांसद प्रतिनिधि होने के नाते वो सारी समस्याओं को देखते हैं और फिर विचार करते हैं। और ज़रूर यहाँ जितने भी सांसद लोग आए हों, आप सभी देखे होंगे कि वो सामाजिक रूप से सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि नहीं, समाज का मैं भी व्यक्ति हूँ, तो मैं इस समाज में अगर आता हूँ इस समाज से, तो इस समाज की सेवा करना हमारा काम है सबसे पहले। एक तो सामाजिक में राजनीतिक जागरूकता की बात होती है, क्या कहेंगे, समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है? हाँ, आज के दिन में देखेंगे तो हमारी प्रतिनिधि कितने जीत के आते थे, बहुत कम होते थे, लेकिन सामाजिक अवेयरनेस के कारण से जैसे जैसे लोग एजुकेशन सेक्टर में आगे गए, जैसे जैसे लोग अवेयर हुए, उस तरह से देखेंगे तो आज हमारे पास सांसद की संख्या भी बहुत है। और आप देखेंगे कि जो सांसद नहीं आ पाए वो भी बहुत कम मार्जिन से जीते, वो हारे हुए हैं। तो ऐसा देखा जाए कि नहीं, अब आने वाला दिन में हाँ, हम कहते हैं अपने आप को कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, हम सावित्री फुले जगदेव के वंशज हैं। तो वह एक चीज़ अब झलक रही है, समाज के लोग को पता है कि हाँ, हम एक सामाजिक। क्या मैसेज देना चाहें समाज को? मैं लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से भी सामाजिक आह्वान जब भी हो, आप सभी लोग आएँ, बढ़ चढ़ कर आएँ, और जो भी यहाँ से एक समाज का निर्णय हो वो सभी लोगों तक पहुँचाएँ और समाज को संगठित करने में अपना योगदान और भूमिका निभाएँ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।